हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। और एक्चुअली टॉपिक तो डेली सेम ही होता है, हमें आपकी एनर्जीज चेक इन करनी होती है। तो एनर्जीज चेक इन में सब कुछ आता है। आप लोगों की एनर्जीज आती हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना। हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, करियर कैसा है। और जो भी लोग आपके हेट करते हैं, आपसे एक एनविशियस भाव रखते हैं, उन लोगों की एनर्जीज क्या आती है। एक्चुअली ये होता है, करंट एनर्जीज चेक इन करते हैं आप लोगों की। ठीक है। और इस समय चल रहे हैं नवरात्रे, तो माता रानी क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आप लोगों को इन नवरात्रों में। चेक इन कर लेते हैं सारी ही एनर्जीज। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करके उनका आप आवाहन कर सकते हैं, उनको आप सही मार्गदर्शन के लिए इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन। देखिए, मुझे अभी अभी एक डाउनलोड आया है इसी दौरान कि इस समय में आप एक ट्रिगरिंग एनर्जीज को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप शिव शक्ति ऊर्जा को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक एनर्जी है जो कि एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है। ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जाओं में आप बह रहे हैं। आप हर तरीके से चीज़ों को, एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने चीज़ों को डीपर लेवल पर एनालाइज करना अभी सीख लिया है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है। आपके अंदर एक जैसे मैं बताऊं, जैसे ना, हो सकता है आप मनोवैज्ञानिक हो, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, बट सभी तो नहीं होंगे साइकोलॉजिस्ट। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप जो हैं कि अगर आप पर बर्डन क्यों था, बर्डन था तो क्यों था, अगर आपको हैंग्ड की तरह उल्टा लटकाया गया तो क्यों लटकाया गया, है ना। किंग ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो देखिए, यहाँ पे जो एनर्जीज है, मुझे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, आप इस समय में ये महसूस कर रहे हैं कि अगर पास्ट में टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर पास्ट में प्रेशर था तो वो प्रेशर क्यों था, उसकी वजह क्या थी। ठीक है। किस कारण से मेरे ऊपर प्रेशर रहा है, ये एनर्जीज रही हैं। आप ये अपने आप में गहराई से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी बताया, चाहे आप साइकेट्रिस्ट हैं नहीं हैं, बट आपका जो मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है आपका, वो काफ़ी डेवलप हो रहा है। ठीक है। आप मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मनोविज्ञान की स्टडी कर रहे हो सकते हैं, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे होंगे, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, या आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं यहाँ पर। यानी आत्मा से जुड़ी हुई जो बौद्धिक स्तर पर जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपको आत्मा का ज्ञान होता है, वहाँ पर उन चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे हैं। आप ह्यूमन टेंडेंसी को, इंसानी व्यवहार को इस तरीके से कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ डीपर लेवल पर आप लोगों के। अब ज़रूरी नहीं है या प्रोफेशनल वाइज ही इस तरीके से चीज़ें कर रहे हो सकते हैं आपकी व्यवहार में ये चीज़ें आ गई हैं कि आप लोगों को एनालाइज करने लगे हैं। ठीक है। व्यवहारिकता आप लोगों की एनालाइज करने लगे हैं, ये एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मनोविज्ञान, मनोशिक्षा और शिक्षा में क्या डिफरेंट होता है। देखिए, शिक्षा क्या है। शिक्षा हमें स्कूल कॉलेज में, है ना, ये पढ़ाई जाती है। जो भी हमारा सोशल सर्कल है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाता है। हमें सोशल सर्कल चीज़ें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, है ना। जो चीज़ें बाहरी तौर पर हैं, या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं। यानी
कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता जहाँ पर आप लोगों की चेतना का विकास हो सके, ठीक है? आत्मा में प्रकाश आ सके, शिक्षा में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं बताई जाती। बट यहाँ पर मनोशिक्षा क्या है? मनोशिक्षा है इंसान का, या मैं बोलूँ ह्यूमन टेंडेंसी को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है? ह्यूमन टेंडेंसी को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो इंसान इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, ठीक है? इस तरीके से आप ह्यूमन टेंडेंसी को जो है एनालाइज करने लगे हैं। आप डीपर लेवल पर जा कर के गहराई से चीज़ों का अध्ययन करना आपने शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में परमात्मा की आपको एक सीधी ब्लेसिंग्स है, अदरवाइज तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक स्पेशल ह्यूमन पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, ठीक है? और अगर आपके पास्ट में बर्डन था तो क्यों था? अगर आपको हैंगमैन की तरह रखा गया तो वो क्यों रखा गया? आपने कहाँ क्या मिस्टेक्स करी हैं? वो सारी ही चीज़ों पर आप राइट नाउ करंट में जो है ये एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आप टोटली बैलेंस हैं। जब आप बैलेंस की ऊर्जा में होते हैं तब आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपके साथ कोई खेल नहीं खेल सकता, कोई छल नहीं छल सकता, किसी भी प्रकार से आपको कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसी एनर्जीज में रहते हैं कि किसी की मजाल के आपको कोई किसी भी तरीके से बांध दे। आप एक स्टार सीड हैं यहाँ पर, ठीक है? आपने अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का पत्ता साफ करा है परमात्मा के साथ के द्वारा। ईश्वरीय मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है? आप एक स्टार सीड यहाँ पे हो सकते हैं, तभी आपके जीवन में इतना प्रेशर, इतना बर्डन, जैसे हो सकता है अगर 8-10 लोग इकट्ठे भी रहते हो तो जैसे सबका ठेका आपने ही उठाया हुआ है कि सबको खुश आप रखो, है ना? कितना फनी है ये, मतलब सबका ठेका आप उठाओ कि इन लोगों को आप ही खुश रखो। इस तरीके से कुछ आपने सिचुएशन एंड चैलेंजेस अपने जीवन में फेस किए हैं, ये बर्डन आपने झेला है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की करंट की। चेक इन कर लेते हैं आपके हेटर्स की एनर्जीज क्या है राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूवर्स के जो भी हेटर्स हैं उन लोगों की एनर्जीज क्या हैं अभी। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के हेटर्स की। ओके, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। The Emperor, okay, Knight of Wand, 10 of Cups, 5 of Wands एंड 5 of Cups। तो देखिए जी यहाँ पर जो ये चेंज 5-5 की एनर्जी आई है, डबल 5 की, ये जो चेंज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है उसको लेकर आपके हेटर्स जो है बहुत परेशान है, बट असहाय खुद को महसूस कर रहे हैं कि ये तो परिवर्तन ही कुछ परमात्मा का परिवर्तन है। वो ये समझ भी रहे हैं कि ये तो दिव्य परिवर्तन है, इसमें परमात्मा की हस्तक्षेप चल रही है, हम तो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। और इन्हीं अपने ही मन में उनके कुछ विचार लड़ रहे हैं, आपस में उनके विचार आपस में लड़ रहे हैं, विचारों में उलझे हुए हैं वो। और जब आपके बारे में अपने ही दिमाग में लड़ते झगड़ते विचारों में पागल हो जाते हैं तो फिर इस तरीके से मुंह लटका लेते हैं। ऐसी एनर्जीज में है आपके हेटर्स। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक बैलेंसिंग ऊर्जा आपकी देख रहे हैं। और इस समय में गुस्से में भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्रोध में है, अंदर ही अंदर उन लोगों का जो पाप है ना वो जल रहा है, उनका पाप जल रहा है जो भी आपके हेटर्स है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो ये 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना ये आपकी बैलेंसिंग को भी दिखाता है। ईड़ा पीड़ा नाड़ी यानी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, और ये जो बैलेंसिंग आपके जीवन में आ रही है तो ये आपके जीवन में एक अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है। तो इससे भी कुछ लोगों को जेलसी है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। ऐसे लोग अभी, यानी मैं आपको बताऊं, आपने अपने जीवन में सभी तरीके के पड़ाव पार कर लिए हैं जहां पर कोई नेगेटिविटी आपको रोक पाए। जैसा मैंने आपको बताया आपकी करंट एनर्जीज में द स्टार की एनर्जी निकल करके आई थी, तो आप एक स्टार सीड है। यहाँ पर स्टार सीड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे।
तो इस समय में वो अपने विचारों से लड़ रहे हैं, जो भी आपके विरोधी हैं तंग हो गए हैं, परेशान हो गए और ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पाप ही हैं, हम अपने पाप कर्मों को भी झेल रहे हैं। ये एनर्जीज हैं। चेक इन कर लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज, आप लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूवर्स की फ्यूचर एनर्जीज को, बताएं क्या कुछ रहेगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, फ्यूचर एनर्जी बहुत इंटेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत बेहतरीन प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है और आपका जो है कार्मिक फेस निकल रहा है, कार्मिक चीज़ें आपने झेल ली हैं और कार्मिक साइकिल पर आपने विक्ट्री जो है हासिल की है, ठीक है। और उसमें से अब आपको ज़रूरत है अपने जीवन में कुछ चीज़ों को आप दूरदृष्टा बनिए थोड़े से, ये आपको बोला जा रहा है कि आप दूरदृष्टा बनिए। अगर आपके मन में कोई प्लान है तो उस प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, जो भी आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, वैसा करूं कि नहीं करूं, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं अपने प्लान्स को आप जो है एग्जीक्यूट करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, और जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई हैं पास्ट में, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, वो सारी ही चीज़ें आपको डिवाइन कह रहे हैं दे दी जाएंगी कईयों गुना लौटा करके, कईयों गुना मल्टीप्लाई। और जिन्होंने भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके विरुद्ध करी थी वो इस एनर्जीज में चले जाएंगे, ठीक है। वो सभी लोग जिन्होंने भी आपसे फिजूल में जिन्होंने ईर्ष्या रखी है, द्वेष रखा है, ईश्वर कह रहे हैं कि वो सारे ही जो भी लोग हैं प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले, 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, उनका केतु बिगड़ रहा है, उनका राहु बिगड़ रहा है, ठीक है। एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज में चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आपका केतु खराब होता है तो आपका राहु भी खराब होता है, जब आपका सूर्य खराब होता है तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा खराब होता है। और एस्ट्रोलॉजी का सीधा ये है कि अगर आपका एक प्लैनेट बिगड़ा तो उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, क्योंकि एक प्लैनेट के बिगड़ने से आपकी बिहेवियर में, आपकी हैबिट्स में चेंज आता है, और वो हैबिट्स आपकी कनेक्ट होती हैं किसी अदर प्लैनेट से, और जब उस अदर प्लैनेट की नेगेटिविटी आप पर आती है, किसी तीसरे प्लैनेट की नेगेटिविटी फिर आप पर आती है, ऐसे ही चौथे की, पांचवे की, तो एक चेन सिस्टम है प्लैनेट्स का, तो सभी बिगड़ने लगते हैं। अगर आपका एक प्लैनेट बिगड़ा तो ये प्रभाव होता है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो आप जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल भविष्य है। स्टार्टिंग में ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया एंड 10 ऑफ कप्स एंड द टावर, ये सारी ही चीज़ें आपने झेल ली हैं अपने जीवन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, भविष्य आपका बहुत खूबसूरत है भाई। बस आप लोगों के माइंड में इस समय जो भी सवाल चल रहे हैं या जो भी अपने करियर वाइज जो प्लान्स चल रहे हैं, उसको आपने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेना है, ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं मोनोलॉजी डेक से लूँगी, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मोनोलॉजी से क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं करंट की सिचुएशन में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए इस स्थिति के बाद आपके जीवन में ना कुछ भी और नेगेटिव आने वाला नहीं है। आपकी करंट की जो भी सिचुएशन है ना, कुछ भी है, चाहे आप कितनी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस नेगेटिव सिचुएशंस के बाद आप जो भी झेल रहे हैं और कुछ भी इससे ज़्यादा बुरा आपके साथ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने जीवन में पहले एक्सट्रीम लेवल के पेन और दुख को झेल लिया है, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। लक इज़ योर ऑन साइड, ठीक है, लक इज़ योर ऑन साइड, तो भाग्य आपके साथ है इस समय में, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि सारी ही सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
देखिए, अगर आप मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ आ रही है, कुछ लोग यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जीज़ में रेस्टिंग मोड में ज़्यादा रह रहे हैं, तो भैया बहुत रेस्ट हो चुका है, अपने काम पर थोड़ा-सा अलर्ट हो जाएँ, ये यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं। अपने काम को लेकर के थोड़ा-सा डिसिप्लिन में आ जाएँ, ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन को त्याग दें, अब बहुत आप कम्फर्ट ज़ोन में रह लिए, अब थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल हो जाएँ, थोड़ा-सा अपने शरीर को थकाएँ और काम लें अपने, जो भी आप करते हैं, ठीक है? द एनर्जी इज गेनिंग मोनोमेंटम। देखिए, इस समय में जो आपकी एनर्जी है ना, वो मोमेंटम में चल रही है, यानी वो गतिमान हो रही है। आप देख रहे होंगे कि डे बाय डे आपका एनर्जी फील्ड है वो बहुत प्योर, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है। आप एक डिवाइन ऑरा को कैरी कर रहे हैं। जो सुरक्षा कवच परमात्मा के द्वारा आपको मिला हुआ है वो अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता, ठीक है? स्वयं ईश्वर, डिवाइन पावर्स एंड दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इस समय में आपको एक गहरी लंबी सांस लेने की आवश्यकता है, छोड़ने की। एक्सहेल, इनहेल करें, ठीक है? नेगेटिविटी को आउट करें एंड पॉजिटिविटी को आपने जो है इनहेल करना है। अगर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो एक गहरी सांस पहले छोड़ दें और उसके बाद में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनहेल एक्सहेल की। इससे आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड शांत होता है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं जो भी आपने कमिटमेंट करी हुई है वो टेस्ट करी जा रही है डिवाइन के द्वारा। तो आपको डरने घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। सो यही था इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप जो है नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं। और इस अक्टूबर मंथ ऑफर चल रहा है फिर से हमारे नेम करेक्शन में। अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन करवाते हैं तो थर्ड पर्सन की हम फ्री करते हैं, और सिंगल पर्सन नेम करेक्शन फीस है जस्ट इन अक्टूबर मंथ 5100, है ना? तो ज़रूर से करवाएं, सिर्फ अक्टूबर मंथ के लिए। उसके बाद फिर से रेट जो हमारे पीछे हाई थे वही आ जाएंगे, और इस अक्टूबर मंथ के लिए नेम करेक्शन आप कराएं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा, एक नेक्स्ट लेवल के आभा मंडल में एंट्री करने के लिए। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो आप होते हैं वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? इस सृष्टि का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का सीधा नियम है, जो आप हैं आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। आप पास्ट में नेगेटिव थे तो आपने नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया, बट वो आपका कार्मिक फेज था, आप रिलीज कर चुके हैं, ठीक है? और अब अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, करियर में सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है नेम करेक्शन। आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए। आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता लगने लग जाती है, और किस तरीके से आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर मैंने क्या करना है, वो सारी ही चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। पावरफुल है रिचुअल नेम करेक्शन का। अगर आप करवाते हैं तो अगले 6 महीने बाद आपकी लाइफ बदलना तय है। रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे आपको अगले 6 महीने बाद, और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है। आप खुद से अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा लकी नंबर है 4, ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ, तो ज़रूर से करवाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।